जवानी तंदुरुस्त रहे। इसीलिए ना भाई खाते हैं लोग, जब जब भूख लगती है खा लेते हैं। थोड़ी देर नकीब साहब, बस थोड़ी देर के लिए जब भूख लगती है खा लेते हैं, जब प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, लेकिन आपके जिस्म तंदुरुस्त रहे यही सोच करके आप खाना खाते हैं। जरा तबीयत गड़बड़ाई, जरा तबीयत लगी, आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करते हैं, हकीम से राब्ता करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब देखो ना, सही से मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरे जिस्म कमजोर हो रहे हैं, मेरी सेहत कम हो रही है, आखिर बात क्या है, थोड़ा आला से चेक करके बताइए तो आखिर मेरे अंदर क्या परेशानी है। खून लीजिए, खून लेकर के चेक करके बताइए तो मेरे जिस्म के अंदर क्या परेशानी है। क्या मेरा कोई किडनी की प्रॉब्लम है क्या, क्या मेरे लीवर की प्रॉब्लम है क्या, या फिर कोई खून में इन्फेक्शन हो गया है क्या, क्या मेरे साथ शुगर की बीमारी हो गई है क्या, क्या मेरे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है क्या। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं कि मेरे जिस्म तंदुरुस्त रहे, मैं खाया पिया लगूं, मैं जवान की तरह लगूं, 50 साल उम्र हो जाए लेकिन मैं जवान की तरह देखूं, जवान की तरह लगूं। आप यही सोच करके अपने जिस्म को मजबूत रखने के लिए सुबह शाम खाते भी है। डॉक्टर कह दिए भाई साहब आपके अंदर कमजोरी आ गई है, आप जूस का इस्तेमाल कीजिए, आप सेब का इस्तेमाल कीजिए, अखरोट का इस्तेमाल कीजिए, इंजीर का इस्तेमाल कीजिए, बेदाने का इस्तेमाल कीजिए। यानी खाने में तरह तरह के आइटम का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया। जब आप अंजीर खाओगे, जब आप हॉर्लिक्स पियोगे, जब आप प्रोटीन खाओगे, जब आप अनार खाओगे तो जवान की तरह देखोगे, मजबूत देखोगे, वक्त पे भूख लग जाएगी, खाना खाओगे, जवानी की तरह आप चलोगे, जवान लगोगे। खुदा की कसम डॉक्टर ने आपको कह दिया वक्त पे खाना खा लेना, वक्त पे तुम टैबलेट खा लेना, वक्त पे जूस का इस्तेमाल कर लेना, वक्त पे प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेना। तुम डॉक्टर की बात मान लिया, ऐसा लगता है कि तुम मरेगा नहीं, तुम दुनिया से जाएगा नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुझे नहीं मरना है। इस तरह से आप चल रहे हैं, कदम कदम पे आप चल रहे हैं, तो डॉक्टर की बात पर चलते हैं। डॉक्टर की बात डॉक्टर कर दिया सुबह उठ करके तो आप 4 बजे भोर उठ करके दौड़ते हैं, नमाज से मतलब नहीं। डॉक्टर ने कहा 20 कदम, डॉक्टर ने कहा 1 किलोमीटर दौड़ो, आप दौड़ने के लिए तैयार है। डॉक्टर ने कहा 12 बजे रात से पहले सो जाओ, आप 8 बजे तक सो जाओ, आप 8 बजे तक सो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के फरामीन को भुला दिए हैं, नबी के तरीकों को भुला दिए हैं। जब तो आज लोगों को महफिल से मोहब्बत नहीं है, महफिल मिलाद से प्यार नहीं है, महफिल का से मोहब्बत नहीं है, जिक्र खुदा से मोहब्बत नहीं है, जिक्र रसूल से मोहब्बत नहीं है, मस्जिद से मोहब्बत नहीं है, उलमा से मोहब्बत नहीं है। इनको लोग भुला बैठे हैं, जबकि अल्लाह का फरमान है, रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है मैं तुझे जिंदा किया हूं, फिर तुझे मारूंगा, फिर तुझे जिंदा करूंगा। ले अगर तुम चाहते हो सेहत तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो आसान सी आवाज को सुन लो, मस्जिद चला आओ, मेरी बारगाह में सर झुका लो, तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाए, तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तुम वजू कर लो, तुम्हारा चेहरा चमकेगा, तुम गुस्ल कर लो, तुम्हारा जिस्म चमकेगा। पता चला अल्लाह के फरमान को भुला दिए, मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आजा जवाब नहीं देते हैं, और बोल रहे हैं और महफिल में बुला रहे हैं, लेकिन आते कम है। जिक्र खुदा छोड़ दिए हैं, जिक्र रसूल छोड़ दिए हैं। जिस्म को मजबूत रखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ताला इंसान के अंदर 2 चीजों को पैदा किया है। अगर जिस्म है, एक रूह है, जिस तरह जिस्म के ख्याल करते हो टैबलेट और प्रोटीन से, उसी तरह रूह के ख्याल कर लो अल्लाह के जिक्र से। खुदा की कसम अगर तुम खुदा का जिक्र कर लेते हैं तो तुम्हारी रूह मजबूत हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा निजामुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त मत रखो, रूह को भी तरोताजा रखो। जब आजान की आवाज आए लब्बैक कहते हुए मस्जिद चले जाओ,
जब सामने आप सुबह उठे पहले वजू करें, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर ले। आप कब देते हो इसको, कब खिलाते हो अपने रूह को? तुम्हारी रूह कमजोर हो गई है, तुम्हारी रूह लागर हो गई है, इसलिए तुम मजबूती के साथ कायम नहीं रह पाते हो। महफिल की आवाज सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है, कुरान की आयत सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है, आजान की आवाज सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है। इसलिए अगर रूह को तरोताजा रखना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, जिक्र रसूल में बैठो, जिक्र खुदा में बैठो। खुदा की कसम अगर आप ऐसी महफिल में बैठते हो तो आपके जिस्म में, आप रोजाना खाते हो, जिस्म तो तंदुरुस्त रहेगा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी रूह भी तरोताजा रहेगी। रूह को तरोताजा रखने के लिए उसको भी खुराक की जरूरत है, उसे भी खाने की जरूरत है ना भाई? खाने की जरूरत है लेकिन उसे भी खाने की जरूरत है। उसे दो, कब दोगे उसको भी दिया करो। तो सुनो, उसको देने के लिए यही जिक्र रसूल और जिक्र खुदा है। ये दिया कीजिए, उन्हें बैठा कीजिए। हाँ, तकलीफ हो रही है, साउंड कम कर दो, कम आवाज में सुनिए, लेकिन सुनिए। आप कहते हैं खत्म कीजिए, भागिए, चलिए, नहीं, ये 40,000 50,000 रुपया साहब खाना खर्च किए हैं। क्यों खर्च किए हैं? इसीलिए खर्च किए हैं कि लोग ऐसी महफिल में बैठे और अल्लाह का जिक्र सुने, खुदा का जिक्र सुने। आपको पता है, अगर आपसे पूछ देगा कि अल्लाह एक है, आप साबित कीजिए कैसे अल्लाह एक है, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देगा तुम? अल्लाह एक है, साबित कीजिए। जवाब नहीं दे पाओगे, पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ये क्या सवाल कर दिया है? और आज हो रहा है, ईमान छीन रहा है। नास्तिक लोग जगह जगह पर जा रहा है, अड्डा जमा रहा है और लोगों का ईमान छीन रहा है। लोगों से सवाल कर रहा है, उनसे ईमान छीन रहा है। छीन रहा है कि नहीं छीन रहा भाई? अभी आप देखे होंगे, ईमान छीन रहा है लोगों के जगह जगह पर जाकर के। सुनो, रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। अब थोड़ी देर में तर्जमा कर दूं और तशरीह कर दूं, फिर तकरीर खत्म कर दूं, है ना भाई? इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो मौजू लिया हूं बस थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करें, है ना? थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करें, क्योंकि दौरे जाहिलियत में, यानी अरब के वो धरती जहां लोग जाहिलियत में गुम हो चुके थे, लोग गुमराही में गुम हो चुके थे, मेरे नबी दीन की दावत दे रहे थे, लोगों को दीन बता रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे। लोगों, दीन की तरफ आ जाओ, उस अल्लाह को एक मानो, 360 को नहीं, उस एक अल्लाह को मानो, एक खुदा को मानो। तो लोग जगह जगह सवाल करने लगे, शिकायत करने लगे कि अल्लाह किसे कहा जाता है? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? क्या वो अल्लाह लोहे का है? क्या हुआ अल्लाह मिट्टी का है? क्या वो अल्लाह लकड़ी का बना है? उनके वारिस कौन है? उनका बेटा कौन है? वो किनके वारिस है? अल्लाह किसको कहा जाता है? अल्लाह किसको कहा जाता है? लोग अरब की धरती में गुम हो चुके थे गुमराही में कि खुदा किसको कहता है? क्या उनके कोई वारिस है या फिर उनके कोई औलाद है? अल्लाह किसे कहता है? कोई लकड़ी या मिट्टी का बना है? सुनो, आप जवाब सुनो। खुदा की कसम, जगह जगह सवाल उठने लगे, अल्लाह किसे कहा जाता है? कौन है अल्लाह? किसे अल्लाह कहा जाता है? यकीनन जब लोग जगह जगह चेमी गोलियां करने लगा, खुदा के बारे में एक नहीं 360 कहने लगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब तुम फरमा दो, ए महबूब तुम कह दो कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, और अल्लाह बेनियाज, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना वो किसी का बेटा है, ना किसी की औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुए हैं। और वो अल्लाह, ना उनका कोई जोड़ हो सकता है, ना उनका कोई जोड़ा है।
उनका कोई जोड़ा नहीं है। ये आयत करीमा नाज़िल हुई सूरह इखलास, जिसे कहा जाता है, मेरे नबी फरमाते हैं इस सूरा को जो 3 मरतबा पढ़ लेता है